और धनबाद के मतदाता, धनबाद के हमारे कार्यकर्ता, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जो उनकी जो आशा हमसे है या उनका जो हमारे ऊपर विश्वास है, पहले भी हमने कभी नहीं ठेस पहुंचने दिया है और इस बार भी जनता ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, जो विश्वास जताया है, उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचेगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं और मैं लोगों को पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े। लोगों के दिल को जीता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अगाध प्रेम जो है वो हम लोगों के क्रियाकलाप, हम लोगों के कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्रियाकलाप से लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसके चलते अभेद ये दुर्ग बना है। तो अगर हम लोग कोई खराब काम करते तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें धनबाद से तीसरी बार विधायक राज सिन्हा को मौका दिया गया है। इसको लेकर काफी भाजपाइयों में काफी खुशी देखा जा रहा है। हमारे साथ अभी मौजूद है विधायक राज सिन्हा, हम उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। आप पर पार्टी ने तीसरी बार फिर से भरोसा जताते हुए तीसरी बार आपको टिकट दिया है, क्या खुशी हो रही है, क्या अभी अनुभव हो रहा है? देखिए, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मैं तो बहुत खुश हूँ। पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ दिल से। उन्होंने धनबाद के कार्यकर्ताओं और धनबाद के मतदाताओं, धनबाद के लाखों मतदाता और हजारों कार्यकर्ताओं के भावना को सम्मान दिया है, जो यहाँ के लोगों की इच्छा थी और उसको हमारे पार्टी ने सुन करके उसको सम्मान दिया है। इसलिए मैं दिल से अपने पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और धनबाद के मतदाता, धनबाद के हमारे कार्यकर्ता, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जो उनकी जो आशा हमसे है या उनका जो हमारे ऊपर विश्वास है, पहले भी हमने कभी नहीं ठेस पहुंचने दिया है और इस बार भी जनता ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, जो विश्वास जताया है, उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचेगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। धनबाद में इस बार चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? इस बार आप किन किन चीज़ों पर कार्य करेंगे? जैसे धनबाद में कई सारे ऐसे परेशानियां हैं, सड़क की परेशानियां, नालियों की परेशानियां, और साथ ही साथ धनबाद की चौमुखी विकास की अगर बात करें तो वहां पर जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहती है। आप अगर फिर से विधायक बनते हैं तो किन किन चीज़ों पर कार्य करेंगे और आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा वही पुराना मुद्दा है। जैसे पिछली बार हमने कहा था विश्वविद्यालय, वो हमने करा दिया। अब जो है धनबाद के पिछली बार जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उसी समय यहाँ के पीने के पानी की समस्या के लिए शहरी जलापूर्ति योजना के तहत मैथन फेज 2 का काम शुरू हुआ था। माडा के द्वारा भी जो पानी सप्लाई किया था उसका भी पूरी तरह से नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। नए टंकी, नए पंप, नए पाइपलाइन सब बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन सरकार बदल गई तो ये काम जो 22 में पूरा हो जाना था वो काम सब ठप हो गए। फिर यहाँ पे बिजली की समस्या जो दूर करने के लिए काम हुआ था, धनबाद में 7 सब स्टेशन बने थे, पावर ग्रिड यहाँ पे बनना था, वो सब बन के तैयार है। जटूडी में नेशनल ग्रिड से गोविंदपुर को जुड़वाना था, सब स्टेशन का अंडरग्राउंड वायरिंग सब करना था। ये काम भी स्लो हो गया सरकार के आने के बाद। तो ये बिजली पानी की समस्या जो है प्रमुख है। इसके अलावा सीवरेज ड्रेनेज की योजना और ख़ास करके प्रमुख सड़कें तो जरूर बनी हैं, लेकिन जो हमारे अंदर, जो मोहल्लों के अंदर की गलियां हैं, नालियां हैं, वो अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। बारिश में उनके अंदर पानी लग जाता है। तो ये सब भी विषय है जो हमको इस बार करना है, यानी आधारभूत संरचनाओं को विकसित करना है। इसके अलावा हमारा जो गया पुल के अंडरपास की योजना है या फ्लाईओवर 1-2 है पाइपलाइन में, उनको पूरा कराना है। और सबसे बड़ी विषय है कि इस सरकार के अंदर यहाँ अपराध जो है, सरकार संरक्षित अपराध यहाँ चल रहे हैं। लोगों को धमकियाँ मिलना, गोली मारना, पैसे वसूलना, इसलिए जो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो यहाँ अपराध हो रहे हैं, कोयला चोरी के, लोहा चोरी के, ये सारे अपराधों पर बिल्कुल अंकुश लगेगी। अभी इस साल फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मैं लोगों को पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े।
ऐसा देखा जा रहा है कि पार्टी में कई आपके साथी नाराज़ चल रहे हैं और जब आपको टिकट मिलने से पहले पार्टी में कई ऐसे लोग थे जो आपके प्रति कह रहे थे कि आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए। उनको क्या कहना चाहेंगे और उनको फिर से अपने साथियों को किस तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पार्टी में कोई नाराज़ नहीं होता। मेरे से कोई किसी को क्या नाराज़गी होगी? जब जनता नाराज़ नहीं है, कार्यकर्ता नाराज़ नहीं है, तो कुछ लोग क्यों नाराज़ होंगे हमसे? इच्छा होती है सबको चुनाव लड़ने की। तो बूथ के यह भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें साधारण सा दीवार लेखन वाला कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। साधारण सा एक चाय बनने वाला भी कार्यकर्ता हमारा वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कोई भी कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, सबकी इच्छा होती है। और दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं कि इनको जो लगा कुछ लोगों को कि राज सिन्हा का टिकट कट जाएगा, तो वो पार्टी बिल्कुल पार्टी देख रही थी। यहाँ की जनता की इच्छा को पार्टी ने देखा है और उसके अनुरूप मुझे टिकट दिया है। चुनाव लड़ने का इच्छा किसी को भी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि लगातार हम लोगों ने, चाहे पहले पीएन सिंह जी हो या फिर मैं हूँ, हम लोगों ने धनबाद के अंदर अच्छा काम किया है, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों के दिल को जीता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अगाध प्रेम जो है वो हम लोगों के क्रियाकलाप, हम लोगों के कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के क्रियाकलाप से लोगों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसके चलते अभेद ये दुर्ग बना है। तो अगर हम लोग कोई खराब काम करते तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं करते। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है और इसलिए इसको इस रूप में कहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम है। यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी प्रेम करते हैं। हम लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं के ऊपर उनको भरोसा है। हमारे प्रदेश के नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर लोगों को भरोसा है। और इस बार तो इस राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है, जिसने विकास का कोई कार्य नहीं किया, जिसने युवाओं से, महिलाओं को वादा करके ठगने का काम किया, ऐसे सरकार को बदलना यहाँ के मतदाताओं का लक्ष्य है। और झारखंड में इस बार यह कांग्रेस जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे कि प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, लिस्ट जारी हो चुका है, तो कब आप नामांकन करने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी? मैं तो 25 तारीख को मैं संभवतः नामांकन करूँगा। तो आपने बिल्कुल सुना, प्रत्याशी है भाजपा धनबाद के, उन्होंने हमारे साथ वार्ता की और जानकारी दिया कि कब वो नामांकन करेंगे। सही तो कितने प्रसारित प्रश्न थे विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, उनके बारे में जानकारी दी। तो मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।